हाँ दोस्तों, मैं हूँ हितेश नाथ और मैं आज आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि आपका उमेश जी सुथार का जो YouTube चैनल है उसके माध्यम से हम इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं। और इंग्लिश की बात हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश की पार्ट ऑफ स्पीच से। किससे शुरुआत करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। यहाँ पर आपने देखा कि स्पीच यानी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों का समूह। अर्थात हम जब स्पीच के हिंदी अर्थ के बारे में बात करें तो इसका अर्थ होता है भाषण। क्या होता है? भाषण। लेकिन ये भाषण न होकर हम इसका अर्थ लेते हैं भाषा, यानी कि भाषा के रूप। क्या लेते हैं? भाषा के रूप। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हम इन्हें 8 भागों में पार्ट्स ऑफ स्पीच को बांट रखा है। इनमें से हम जो पहला लेते हैं वो है नाउन। क्या है? नाउन। एवं जो तो दूसरा है प्रनाउन। वर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है। एडवर्ब और इसके बाद जो हमारा आता है प्रीपोजिशन। क्या आता है? प्रीपोजिशन। कुछ लोग इसे प्रीपोजिशन ऐसा प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है? प्रीपोजिशन। और जो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है वो है हमारा कंजंक्शन। और नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। कौन सा? इंटरजेक्शन। ठीक है। तो ये हमारे हो गए पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग। इनमें से हम जो नाउन है, नाउन को हम कहते हैं संज्ञा। कुछ हिंदी में भी समझते हुए हम साथ साथ इंग्लिश को समझते हैं हिंदी से। अब देखो, संज्ञा और प्रोनाउन का जो हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन को जो हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। और एडवर्ब क्रिया विशेषण। और प्रीपोजिशन यानी पूर्व सर्ग। क्या कहते हैं? पूर्व सर्ग। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन पूर्व सर्ग। और कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक। इसे हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक। एवं जो इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक। ठीक है। अब देखिए, इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। नाउन यानी जो होता है संज्ञा। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 रूप देखे: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है। अर्थात हमें इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए कलेक्शन ऑफ सेंटेंस के जो रूप है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन 8 का विस्तार से अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हम नाउन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? नाउन का अध्ययन।
नाउन का अध्ययन करते हैं। देखिए नाउन, नाउन यानी होता है संज्ञा, नाउन यानी संज्ञा। देखिए अब हम नाउन का अध्ययन करना हमें क्यों आवश्यक हो जाता है, इसका अर्थ देखिए संज्ञा और इसका जो नाउन का अध्ययन करना हमें इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब हम डिटरमाइनर पढ़ते हैं, अंग्रेजी में एक और टॉपिक होता है डिटरमाइनर, डिटरमाइनर्स, जिसमें हम आर्टिकल, पॉसेसिव यानी कि सारे प्रोनाउन, ये सारे क्या डिटरमाइनर्स में आते हैं। तो डिटरमाइनर्स हमेशा नाउन के जस्ट पहले प्रयुक्त होते हैं। तो नाउन को विशिष्टता दिलाने के लिए जो डिटरमाइनर प्रयुक्त होते हैं उसके लिए हमें नाउन को पहले स्टडी करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। देखिए तो नाउन के बारे में हम पढ़ते हैं। एवं एक बार और बता दूं, नाउन यानी कि हमारे जो इंग्लिश सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। आपको समझ में आ रही होगी मेरी राइटन, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये हमेशा क्या होते हैं, नाउन होते हैं। क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अर्थात किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझने के लिए भी हमें नाउन का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। आपको ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नाउन क्या होता है, ये नाउन क्या होती है, ये आपको पता चल गया होगा। तो आगे हम विस्तार से नाउन का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले नाउन का अध्ययन करने से पहले नाउन होता क्या है इसकी जानकारी देना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि आपने प्रत्यक्ष हमारे आसपास, हमारे परिवेश में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जो भी प्रत्ययों का हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं, है ना, अनुभव करते हैं, वो सारे क्या है कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो देखिए नाउन की डेफिनेशन हम यहां पर लेते हैं। नाउन is a name of person, place or thing and any creature, ideas, ओके। तो ये हमारी नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड एनी क्रिएचर, आइडियाज, ठीक है। ये हमारी नाउन की डेफिनेशन कहलाती है, ठीक है। अब देखिए कि जो नाउन होता है वो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग एवं क्रिएचर, आइडियाज का नाम के द्वारा जब हम प्रदर्शित करते हैं तो वो हमारा नाउन कहलाता है। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, डेफिनेशन को समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो पर्सन, प्लेस, थिंग, देखिए पर्सन, प्लेस, थिंग। अब पर्सन किस तरह से नाउन होता है, पर्सन यानी कि किसी का नाम या उस नाम की क्लास, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ठीक है। प्लेस यानी विलेज, सिटी, स्कूल, स्कूल भी तो एक स्थान है।
अब थिंग यानी कि कोई बुक होगी, टेबल, ठीक है, ये सारे हमारे नाउन हैं। यानी कि नाउन की डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी कि नाउन में जो पर्सन होता है, पर्सन बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, पैलेस, विलेज, सिटी, स्कूल, थिंग, बुक, टेबल, ये सारे क्या है, नाउन है। इसके बाद जो मैंने लिखा है यहाँ पर क्रिएचर यानी कि इस जगत में सारे जो प्राणी हैं वो भी, उन्हें हम नाउन के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब जो आइडियाज यानी कैसे होते हैं, इमेजिनेशन, थॉट, है ना, ये सारे क्या है, हमारे नाउन हैं। कौन से, जिनको हम आगे क्लासिफिकेशन करेंगे नाउन का, जिसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा उसमें उसको हम लेते हैं। तो देखिए अब हम नाउन की पार्ट्स, टाइप्स ऑफ नाउन या काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा कि नाउन कई सारी, आप ऐसी पुस्तकों में, लेखकों की पुस्तक में आपने गाइड में पढ़ा होगा कि नाउन की जो काइंड्स है वो अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं, लेकिन हम बिल्कुल सरलता से नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन का अध्ययन करते हैं और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। अब देखो मुख्यतः जो काइंड्स ऑफ नाउन दो प्रकार के होते हैं। काउंटेबल नाउन एवं अनकाउंटेबल नाउन। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा, क्या कहते हैं, गणनीय संज्ञा। और अनकाउंटेबल से तात्पर्य है हमारा अगणनीय संज्ञा। अब देखो अनकाउंटेबल यानी कि वह नाउन जिन्हें हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो हमारे काउंटेबल नाउन। और जिन्हें हम नहीं गिन सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उन्हें हम रखते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। अब देखिए नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, इसमें मुख्यतः 5 पार्ट्स होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एवं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन 5 काइंड्स ऑफ नाउन को काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल में भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन में आता है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसके बाद ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, दूसरा हमारा कॉमन नाउन, और तीसरा हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे अनकाउंटेबल में भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो है मटेरियल नाउन, और लास्ट जो अंतिम 5वां हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे है हम हिंदी में क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। मैं यहां पे लिख देता हूं उसको, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन यानी कि क्या होता है, जिस नाउन को हम डिफाइन करने के लिए उसका पर्टिकुलर नाम देते हैं, वो हमारा प्रॉपर नाउन। यानी ये जो कॉमन नाउन होता है वो होता है हमारा, कॉमन नाउन इज ए मेंबर ऑफ क्लास, ठीक है। कलेक्टिव नाउन यानी कि जो नाउन होता है उसका
मैम ग्रुप ऑफ नाउन्स होता है, ठीक है। और मटेरियल नाउन वो सारे मटेरियल जैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और हम एक एक करके हम अब नाउन की काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से हम पहला पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर नाउन। आपको ये काइंड्स ऑफ नाउन आसानी से पता चल गया होगा। तो लेकिन देखिए आज यहाँ तक कि हम ये क्लास लेंगे, और जो हमारा काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में जो हमने अध्ययन किया है, जिसका हमने क्लासिफिकेशन किया है, उसका अध्ययन एक एक करके हम कल नई क्लास में लेंगे। और अगर हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नया वीडियो पाने के लिए आप नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ठीक है। अगर आप अच्छी पॉजिटिव प्रतिक्रिया दोगे तो हमें फिर से अपने आप को मोटिवेट करते हुए नया वीडियो लेके आपके सामने जरूर पेश होंगे। धन्यवाद।